हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो करने जा रहे हैं बेसिक एचईटी 135 यूनिट 2, जिसका टॉपिक है पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम। पार्शियली का मतलब होता है नॉट कंप्लीटेड। मिसिबल लिक्विड सिस्टम हम करेंगे। सम लिक्विड्स डू नॉट फॉर्म सोल्यूशन इन ऑल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है 100%ली, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले 100% कुछ जो सोल्यूशंस जो लिक्विड्स हैं वो सोल्यूशन नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड सिस्टम। बट कोई भी सपोज कीजिए इमिसिबल लिक्विड है, तो वो मिसिबल कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब हम उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तभी कोई भी इमिसिबल जो लिक्विड है वो तभी मिसिबल बनेगा, मतलब कि सॉल्यूबल होगा। तो इसका मतलब हम क्या एक तरीके से सॉल्यूबल बनाना चाह रहे हैं सॉल्यूशन को। ड्यू टू द इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर दे मे बिकम कम्प्लीटली मिसिबल। तो मिसिबल करने के लिए हम या तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम उसका टेम्परेचर चेंज करके उनकी सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे कि हम एग्जांपल देखें। इफ वी आर एडिंग, वी हैव द सॉल्यूशन फिनॉल प्लस वाटर। तो जो फिनॉल है इट इज रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, सो वो कंटिन्यूसली एडिशन अगर हम करते जाएंगे फिनॉल में, सपोज कीजिए हमने पहले वाटर में फिनॉल ऐड कर दिया है एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मिक्स हम उसको ऐड कर रहे हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम सपोज करें कि हम इस सॉल्यूट का फिनॉल का एडिशन कंटिन्यू करते हैं, ड्रॉप वाइज हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, तो वो भी डिसॉल्व होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब फिनॉल फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। A point reach when the phenol does not dissolve anymore। तो ऐसा अगर ये अभी दिखाई दिया, तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगी, उस बीकर में क्या दिखाई देगा। एट दिस पॉइंट 2 फेजेस बन जाएंगी, उनके 2 लेयर्स बन जाएंगे। 2 लेयर्स क्या जैसे बन जाएंगी, या तो वाटर का सैचुरेटेड विद फिनॉल या फिर फिनॉल सैचुरेटेड विद वाटर। 2 लेयर्स बन जाएंगी, वो लेयर्स बिल्कुल भी विजिबल होगी। अगर फर्दर हम एडिशन करवाते हैं, मोर एडिशन ऑफ फिनॉल, तो क्या होगा, वाटर का जो लेयर है इट गेट रिच एंड अगर हम जो एडिशन करवाते हैं फिनॉल का, तो वाटर रिच लेयर है वो डिक्रीज हो जाएगी और फिनॉल रिच लेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जिसका हम एडिशन करवाएंगे उसी लेयर का जो वैल्यू, मतलब कि कंसंट्रेशन है और कॉम्पोजिशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एडिशन वाटर रिच लेयर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और फिनॉल रिच लेयर इंक्रीज हो जाएगी। Addition of small amount of phenol or water changes the volume of 2 layers, not their composition। तो इसमें यही बताना चाहते हैं, आप एडिशन कर रही हो लिक्विड का, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे अफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा जितना आप लिक्विड उसमें ऐड करते जा रहे हो, चाहे वो सॉल्यूट है। बट अगर हम कॉम्पोजिशन का बात करें तो उनकी कॉम्पोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रिटिकल का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू किसकी, टेम्परेचर की।
सोल्यूशन के टेम्परेचर पे एक क्रिटिकल वैल्यू आती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी बिकम्स कंप्लीट। अब मैंने अभी क्या बोला था, जहाँ पे मैंने ये आपको समझाया था कि अगर आप फर्दर एडिशन करते जा रहे हो फिनोल का, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे फिनोल फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो इससे पहले फिनोल इजीली डिसॉल्व हो रहा था, राइट। तो जब तक फिनोल इजीली डिसॉल्व हो रहा था उस टाइम तक हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, द सॉल्युबिलिटी इज कंप्लीटेड। उसके जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा उससे पहले सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए उसके बाद फर्दर डिसॉल्व होना, सॉल्युबल जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि अभी उसका सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो गया है। वही पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। The temperature corresponds to the temperature at which the solubility becomes complete is called as a solution temperature. Thank you.